जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 203वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और श्री रामचरितमानस के पाठ के लिए हमें संस्कृत के ज्ञान का होना कोई आवश्यक नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिस व्यक्ति पर हिंदी पढ़नी आती हो। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा आम बोलचाल की भाषा में, अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति पढ़ सकता है। क्योंकि बहुत से लोग इसीलिए हमारे ग्रंथों का पाठ नहीं करते कि वह संस्कृत में लिखा होगा और संस्कृत उन लोगों पर आती नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने बंधु बांधवों, मित्रों, जनों, सगे संबंधियों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे कि वे भी श्री राम नाम का जाप करके अपने जीवन को सफल बना सकें, इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय सरस्वती माता, जय बजरंगबली, जय गुरुदेवाय नमो नमः, जय तुलसीदास जी की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा। अभी तक हम 2 अध्याय बालकांड और अयोध्या कांड का पाठ पूर्ण कर चुके हैं। आज से हमारा अरण्यक कांड तृतीय सोपान आरंभ हो रहा है। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यक कांड। मंगलाचरण। श्लोक। मूलम धर्मतरो विवेक जलधे पूर्णेन्दो आनंदम वैराग्याम्बुज भास्करम हिरगगन ध्यानम तापहम मोहो अम्बोधर भोग पाटन विधौ स्वसंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंक शमिनं श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के लिए मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में अर्थात क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की वंदना करता हूँ। सानांद्र आनंद पयोद सौभगतमुं पीतांबरं सुंदरं पाणो बाणसरा आशिनं कटिल सत्तूणीर्भारं वरं राजीवयात् लोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मण संयुक्तं पथिगतं राम अभिरामं भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल कलक का पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावेहि विरधि पावेहि मोह विमूढ़ जय हरि बेमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं,
पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। और नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करते जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। बोलो जय जय रामचंद्र की जय। जयंत की कुटिलता और फल प्राप्ति। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीति ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भली भांति के गहने बनाए और सुंदर सिपटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत दरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपीलिका आगर था, महामंदमती पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धर कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चौंचे हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुद्र रघुनायक जाना, सिंह के धनुष सहायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासने आई कीने चलो मूरख अब गुन गे, मंगल भवन मंगलहारी रवौ सुदशरथ जरव्यारी। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र बहम में सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धरी निज रूप गय पितु पाही, राम विमुख राखा ते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपने असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिव पुरुष अभिलोका, फिर श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहूँ बैठन कहान होई, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिस सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कह करनी, ता कहूँ बेहुद नदी बहतरनी, सब जगु ताही अन लहुते, ताता जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताई, कहे सी पुकारी बिरनत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए।
आतुर सभय गहे सी बद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊँ, अब प्रभु पाही शरण तकी आयऊँ। सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीने मोह बस द्रोज पीते ही कर बद उचित, प्रभु छाड़े ओ करी छो को कृपाल रघुवीर सम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुध बिहारी। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी ने समान के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। होई ही वीर सभी मोही जाना, चित्रकूट में बस कर रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया, मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। अत्रि मिलन अयम स्तुति। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी रामू आतुर चली आय। करत दंडवत मुनि उड़लाए, प्रेम बारी दो जन अनेवाय। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कई वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देख कर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निर्गी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी, स्तुति करत मंगल भवनीय मंगलहारी। रघु दशरथ जर बिहारी। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भर कर उनकी शोभा देख कर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। जय सरस्वती की जय। श्री तुलसी दास जी की जय। श्री शंकर भोलेनाथ जय। पार्वती माता की जय। दुर्गे माता की जय।